हेलो बच्चों, मैं अक्षय सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर 12वीं के भौतिकी विज्ञान का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो स्थिर वैद्युतिकी जो यूनिट है, उसमें से मैं आपके लिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन में करवा रहा हूं। और इसका बहुत ही बेनिफिट जो है, फायदा जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। इस टॉपिक से संबंधित बाकी के जो 4 वीडियो हैं ऑलरेडी मैं इस चैनल पर अपलोड किया हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जा करके बाकी उन चारों वीडियो को आप देख सकें। आज मैं वीडियो नंबर 5 में आप सभी को लेकर के आया हूं। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज बताने वाला हूं। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और बार बार इन सारे सवालों का रिविजन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। ठीक है, अचालक है बच्चों। यहाँ पे करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर एक गोला लेना है। और गोला कैसा है, अचालक कहिए या कुचालक कहिए। तो कुचालक गोले की सबसे खास बात क्या होती है कि अगर कुचालक गोले को आवेश दिया जाता है तो ये आवेश क्या करेगा कि अंदर वाले भाग पर, यानी जहां पर आपने आवेश को दिया, ये आवेश वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, और बाकी अंदर के अलावा क्या होता है बच्चों, बाहरी सतह पर भी क्या होता है कि यहाँ पे आवेश जो है स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर इस सवाल का जो ऑप्शन देखा जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी वाला। यानी सतह के अलावा कहां पर होता है बच्चों, अंदर भी आवेश होता है। लेकिन अगर इसी में कहता है कोई चालक है, ठीक है, तो चालक गोले की बात करता है, तो चालक गोले की खास बात क्या होती है कि अंदर इसके कोई भी आवेश उपस्थित नहीं रहता है। जितना भी आवेश अगर आप देते हैं तो वो सारा का सारा आवेश क्या होता है बच्चों, इसकी सतह पर चला जाता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होता है, ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। और विभव का मान क्या होता है, नियत होता है। तो चालक अगर रहता है, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से जो है ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, इसके बाद जो है आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, नहीं तो चालक और कुचालक या अचालक क्या मेंशन किया है उसके अनुसार जो है आपको आंसर देना है। तो चालक में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ बाहरी सतह पर होता है, अंदर कोई आवेश नहीं रह जाता है। अगर यहाँ पे कुचालक अगर आता है तो कुचालक में अंदर के अलावा क्या होगा, बाहरी सतह। तो इस सवाल में क्या है बच्चों, अचालक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है बच्चों, बी वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय जो आपका इसी ऊर्जा है उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या बढ़ता भी है, घटता भी है। तो बच्चों सवाल के अनुसार देखा जाए तो इसमें क्या कहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। अब प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ा जाएगा तो इसमें आवेश को मेंशन नहीं किया है। ठीक है, कि भाई आवेश की प्रकृति क्या है, आवेश की प्रकृति धनावेशित है या आवेश की प्रकृति क्या है बच्चों, ऋणावेशित है। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्या कहता है कि आवेश के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका, जो इसी ऊर्जा है उसका जो फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जो आपका पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई क्या होता है बच्चों, R होता है। ठीक है, अच्छा इसका अगर डायग्राम के अनुसार हम लोग बात करते हैं, अगर डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक आवेश होगा Q1, यहाँ पे आवेश क्या होगा बच्चों Q2, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, अगर R होती है तो हम लोग का ये फॉर्मूला जो है लगेगा। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात किया है। अगर दो समान प्रकृति के आवेश है, जैसे यहाँ पे प्लस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 है, ठीक है, अगर इनको पास में लेकर के आएंगे तो ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आपको बात पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षित करती है। और दो प्रतिकर्षित करने वाले चीजों को समीप में लेके आइएगा तो बीच का जो ऊर्जा है वो क्या होगा बच्चों, काफी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम का जो एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो आपका इसी ऊर्जा है वो क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। और अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज होता है तो इनमें क्या होता है बच्चों, आकर्षण होता है। तो अगर आप इनको दूर लेकर के जाएंगे तो इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा बच्चों, घटेगा। ठीक है, आकर्षण बल घटेगा तो भी यहाँ पे ऊर्जा क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन इनको अगर पास में लेकर के आएंगे, ठीक है, अगर इनको पास में लेकर के आएंगे तो क्या होगा, पास में ले आने की वजह से एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आपस में आकर्षित होना चाहते हैं। ठीक है, तो जो चाह रहे हैं वही हो भी रहा है यहाँ पे। तो अगर दो समान प्रकृति के आवेशों को समीप में ले आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है, तो ऊर्जा क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। और अगर इनको दूर लेकर के जाते हैं तो ऊर्जा क्या होती है बच्चों, घट जाती है, क्योंकि ये चाह ही रहे हैं कि भाई प्रतिकर्षण हो जाए, स्थायित्व तो थोड़ा थोड़ा आने लगेगा। ठीक है, तो जहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो थोड़ा समझना है, पॉजिटिव पॉजिटिव को दूर लेके जाइएगा तो ऊर्जा घटेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव को अगर दूर लेके जाइएगा तो ऊर्जा क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर माइनस क्यू और माइनस क्यू होता है तो इनको पास लेकर के आते हैं तो ऊर्जा बच्चों बढ़ जाएगी।
और अगर माइनस माइनस इनको दूर लेके जाते हैं तो ऊर्जा क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। तो यहाँ पर चार्ज को तो मेंशन किया नहीं भाई, इसकी प्रकृति तो मेंशन नहीं किया है, तो क्या हो सकता है, मे भी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता था कि पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो बच्चों इस कंडीशन में कहा जाएगा कि बढ़ता भी है और घटता भी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षित होता है, संरक्षित होता है, असंरक्षित होता है, कभी संरक्षित होता है कभी असंरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होता है, संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि एक द्रव बूंद को आवेशित किया जाता है, अगर द्रव बूंद है तो अगर उसको आप आवेशित करते हैं तो आकार में क्या होता है बच्चों, परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसके अंदर का दाब बढ़ेगा, उसकी त्रिज्या घट जाएगी, उसकी त्रिज्या बढ़ती रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अंदर का दाब क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अंदर का दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं बच्चों पांचवा, कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल Fg तथा Fe हो तो Fg बाई Fe का मान क्या होगा। बच्चों अगर देखिए, कहता है कि इसी दो इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन ये है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन यही है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r। तो यहाँ पर जो इनके बीच का जो आकर्षण बल लगे, जो आपका इनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो Fg जो लगेगा वो क्या होगा बच्चों, याद करिए G m1 m2 बाई कितना होगा बच्चों, r स्क्वायर। ये पहला कंडीशन हो गया। अब इसमें सारा मान रख दिया जा सकता है। Fg बराबर G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 के ऊपर कितना होता है, -27 होता है। अच्छा m1 m2 यानी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10 के पावर होता है -31। फिर क्या होगा, 9.1 इंटू 10 के पावर कितना होगा, -31 बटे में दूरी को आप r स्क्वायर मान लीजिए। पहला कंडीशन हो गया। अच्छा दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अभी तो हमने ये गुरुत्व की बात किया है, जब यहाँ पे कूलॉम के बल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, K Q1 Q2 बाई क्या होता है बच्चों, r स्क्वायर। अब यहाँ से Fe बराबर K का वैल्यू K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 के पावर 9 और इसके बाद Q1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर कितना होता है बच्चों, -19 कूलम। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 टाइम्स कर दीजिए अपॉन दूरी कितना, r स्क्वायर मान लीजिए। देखिए Fg हो गया और फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Fe हो गया। अब सवाल में ध्यान से देखना है कि क्या है, Fg बाई Fe है या Fe बाई Fg है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि Fg बाई Fe है। ठीक है, तो Fg बाई Fe जब करिएगा तो यहाँ पे होगा क्या, देखिए ये वाला टर्म तो ठीक है, लेकिन पावर वाले को बस आप ले चलिए। जैसे 10 के पावर 9 है, यहाँ पे -19 और -19, 10 के पावर कितना होगा, -19। तो -19 और -19 कितना, -38 हो जाएगा। यहाँ पे -31 और -31 कितना हो जाएगा बच्चों, आपका -62 हो जाएगा। तो 10 के पावर वाले को सिर्फ अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप इसको जब रेशियो में जब ले करिएगा तो r स्क्वायर से तो r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका 10 के पावर में आपका ऑप्शन नंबर डी वाला मैच कर जाएगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को जो है करके देख लीजिएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो किसका है, Fg बाई Fe है या Fe बाई जो है Fg है। ठीक है, यहाँ पर Fg बाई Fe है तो इस तरीके से होगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है बच्चों आपका छठवां, 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित करता है। क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पीछे करा चुका हूं। तो कांच का छड़ देखिए, कांच के छड़ को सिल्क से रगड़िएगा तो कांच के छड़ पे क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है और सिल्क पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करके यहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ को छोड़ेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा और जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ग्रहण करेगा उस पर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब जो कांच की छड़ है क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों, ए वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका 7वां, कहता है धातुओं का परावैद्युतांक होता है। बिहार बोर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है। कितना होता है बच्चों, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2024 में पूछा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वांडी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। वांडी ग्राफ एसी शक्ति, उच्च आवृत्ति की धाराएं, कई लाख वोल्ट का विभवांतर, केवल अल्प धारा। तो बच्चों वांडी ग्राफ जो जनित्र होता है कई लाख वोल्ट का क्या उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एज इट इज आपको याद होने चाहिए और मेरा कराने का भी उद्देश्य यही होता है कि आपको जितने भी थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको पता चले। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बच्चों 9वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि 9 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड 9 माइक्रोफैरेड और 18 माइक्रोफैरेड। देखिए
कि तीन संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में, ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। कहता है कि तीन जो संधारित्र है कितने कितने का, एक है 3 माइक्रोफैरेड का, एक है आपका 9 माइक्रोफैरेड का, और एक है आपका 18 माइक्रोफैरेड का। पहले इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो ठीक है भाई श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज के लिए 1/c इक्विवेलेंट का मान, तुल्य धारिता का मान निकालेंगे, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1 बाई कितना होगा बच्चों 18 हो जाएगा। जब इसको किया जाएगा तो यहाँ पर हो गया आपका 18, एलसीएम हो जाएगा सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 6 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आया 6 2 8 1 9, 9 बटे कितना हो गया बच्चों 18, आ गया कितना आपका 1/2, ठीक है। ध्यान से यहाँ पर सीरीज में जब ऐड कीजिएगा तो 1/cs का मान आया है आपका 1/2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड। तो जब आपने श्रेणी में जोड़ा तो ये चीज हुआ है। अब इनको समांतर में जोड़ के देखते हैं बच्चों। जब समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, चलिए समांतर क्रम में क्या होता है, कुछ ऐसा जोड़ेगा। चलिए मैंने इसको समांतर में जोड़ दिया, कितना है बच्चों 3 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पे कितना है बच्चों 9 माइक्रोफैरेड, फिर यहाँ पे कितना है बच्चों आपका 18 माइक्रोफैरेड। अब ये तीनों समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है सीपी पैरेलल, सीधा सीधा जोड़ते हैं बच्चों, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी 3 अब प्लस कितना होगा 9 अब प्लस कितना होगा 18, ओवरऑल आपका कितना होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि सीरीज वाले को सॉल्व किया, सीरीज को सॉल्व करेंगे सीधा सीधा ऐड करेंगे 12, यहाँ पे हो गया आपका 12, अब 12 और 18 कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरेड। अब देखिए इसमें क्या कहता है, पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य धारिता का अनुपात होगा। तो श्रेणी बाई यानी CS बाई कितना बच्चों CP का अनुपात कितना होगा, CS का मान कितना बच्चों 2 और पैरेलल का अनुपात कितना बच्चों, ये यहाँ पे ये मान कितना बच्चों 30 है, कितना हो जाएगा आपका 1/15 यानी 1 बटे में कितना होगा 15। तो बच्चों देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सी बच्चों ए वाला है। अब इसी सवाल में ये कहता कि पहले जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया और फिर जो है आपका जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो यहाँ पे क्या होगा ये 30 बटे में कितना होगा 2 यानी 15 अनुपात क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर जो है आपका सीरीज वाला है, इसके बाद आपको कौन सा बच्चों पैरेलल वाला है। तो देखिए ऐसे सवाल में थोड़ा सा गलती होने का चांस अधिक होता है, ध्यान से इसे क्वेश्चन करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 10वें पर, पृथ्वी का विद्युत विभव होता है। तो पृथ्वी का जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है बच्चों 0 माना गया, क्या माना गया बच्चों 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो पृथ्वी से वस्तु के इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इसका तात्पर्य है कि वस्तु कैसी है, अनावेशित है, धनावेशित है, ऋणावेशित है, कुचालक है। देखिए पृथ्वी क्या है बच्चों ऋणावेशित है, और अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है किधर वस्तु की तरफ, इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है वो क्या होगा बच्चों धनावेशित रहा होगा, तभी ना। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा तो नेगेटिव होता है, अब धातु है तो उसको क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी ना नेगेटिव वाले को पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों आकर्षित करेगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सी है बच्चों बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 12वां क्वेश्चन कहता है किसी बिंदु आवेश से एक निश्चित दूरी पर विद्युत क्षेत्र 500 वोल्ट मीटर है। ध्यान से अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, विद्युत क्षेत्र का ई का मान कितना दिया है बच्चों 500 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब कहता है विभव का मान कितना है बच्चों, भी बराबर कितना दे रखा है 3000 वोल्ट दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि बताइए वह निश्चित दूरी क्या है। एक संबंध होता है बच्चों आपका ई बराबर बताया गया था -dv/dr, विभव प्रवणता का अगर आपको याद होगा फॉर्मूला, इसका हम लोग कई जगह ऐसे भी यूज करते हैं, ई बराबर v बाई, अगर लेंथ की बात करते हैं दूरी की बात करते हैं तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है बिना परिवर्तन का। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों ई का वैल्यू देखिए कितना दिया है 500, ओके, और v का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 3000 बटे में कितना दूरी का मान निकालना है, दूरी d बराबर कितना होगा 3000 बटे में कितना होगा बच्चों 500, कैंसिल होगा। चलिए यहाँ पे कितना होगा बच्चों आपका 6, यानी कितना मीटर आंसर हो जाएगा बच्चों 6 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बच्चों ए वाला, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13वें पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13वां कहता है समतुल्य विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ के लिए क्या सत्य है, ठीक है क्या सत्य नहीं है, ध्यान से क्या सत्य नहीं है क्या सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहता है कि यह पृष्ठ समतल है, बिल्कुल सही जवाब है, यह समतल पृष्ठ होता है, यह रेखा नहीं होता बल्कि समविभव पृष्ठ क्या होता है तल होता है, इसलिए पृष्ठ कहा गया। यह गोलीय पृष्ठ है,
संशय बना हुआ, देखते हैं। सी वाला कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव तल के लंबवत होती हैं। चलिए बढ़िया है। किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी बात सही है कि किया गया शून्य होता है। तो बच्चों कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी वाला। ये नहीं होता है। क्या कहा कि समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होगा कि एक समान, सभी स्पेसिंग जो यहाँ पे स्पेसिंग जो होगी बच्चों ऐसे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि एक बात आपको पता है कि ई की दिशा में भी का मान क्या होता है बच्चों? घटता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे लेके चला जाएगा तो ऐसे हम लोग लंबवत खींचा जाता है, ठीक है। हमेशा इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं और समविभव तल जो होती है, इनके बीच का जो एंगल जो बना होता है, जो कोण बना होता है, हमेशा क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अच्छा, समविभवी है तो यहाँ का जो विभव का मान होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर एक जगह विभव क्या होगा बच्चों? आपस में समान होगा, नाम ही है समविभव, ठीक है। पर एक और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ए बी सी ऐसे करके होता है तो ए और बी आपस में विभव का मान समान होगा। लेकिन अब देखिए एक और ए की जब बात करेंगे तो ए वाला का विभव थोड़ा क्या होगा बच्चों? कम हो जाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या होता है बच्चों? घटता है। ये चीज याद रखिएगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में सबसे ज्यादा ये गया हुआ है तो इनके विभव का मान सबसे क्या है बच्चों? कम हुआ है, सबसे ज्यादा कम हुआ है। लेकिन अगर आपस में इनकी बात करेंगे तो सब आपस में क्या है बच्चों? बराबर है, ठीक है। सब आपस में क्या है बच्चों? बराबर है। तो एक फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर, जब इसकी बात करते हैं विभव का, तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्या होता है बच्चों? Q होता है। तो V बराबर क्या होता है? W बराबर से क्या होगा बच्चों? देखिए यहाँ पर Q इंटू क्या होगा? V। अगर हम लोग वर्क डन चेंज के रूप में बात करते हैं तो Q और यहाँ पे क्या होता है बच्चों? dV हो जाता है। यानी विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ का, तो किया गया कार्य क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। तो ये वाला भी ऑप्शन जो है आपका इसके अकॉर्डिंग जो है वैलिड नहीं होगा। विद्युत रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, तो बच्चों ये वाला भी आपका देखिए ये चीज हो ही रहा, लंबवत हुई। एक ये कहता है ऑप्शन, यह पृष्ठ समतल है। बिल्कुल बच्चों ये भी सही है कि समतल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या कहता है कि यह पृष्ठ गोलीय है। लेकिन अगर समरूप बोला तो गोलीय नहीं होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी वाला, मतलब इसका पालन वो नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे आपके, जो 13 क्वेश्चन में आज इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले टॉपिक का वीडियो नंबर 5 में स्कूल में कराया हूं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। बच्चों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छे से करना होता है। तो बच्चों मेरा एक ही प्रयास है कि आप सभी का जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है सब्जेक्टिव के साथ साथ आपकी अच्छी तरीके से होती रहे। आप इस वीडियो को जो है आप ज्यादा नहीं तो कम से कम, जब आपकी पढ़ने की थोड़ी बहुत इच्छा कम करे, सुबह के टाइम अगर आप जगते हैं, बेड में अगर ठंड लगती है तो उस टाइम आप मेरा वीडियो ऑन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, जितना भी आपका है उस क्वेश्चन को आप देखते रहें, ताकि हर एक क्वेश्चन को मैं कराता हूं तो एक्सप्लेन करते हुए चलाता हूं। बच्चों इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें। डाउट होता है तो आप हमें से सवाल को जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। अगर कोई इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव को दीजिए। तो बच्चों बस यही मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों, ताकि मेरा भी हौसला जो है आप सभी के साथ साथ बनता रहे और बोर्ड एग्जाम के बाद आप सबकी तैयारी भी काफी बेहतरीन अच्छे से हो जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम के बाद हम सभी हंसी खुशी जो है आपस में अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट कर सकें। तो बच्चों इसी बातों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक बहुत सारे और भी प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।